हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 7 मार्च 2004, जन्म का समय है 7:09, जन्म स्थान धारीवाल पंजाब। ये जो जन्म कुंडली बनती है इनकी, ये बनती है कुंभ लगन की। अब कुंभ लगन एक श्रेष्ठ लगन है। कुंभ लगन शनि का लगन माना जाता है। शनि की मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर लगन में है। और देखिए कुंभ लगन वाले व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ये अपने आप में एक साधारण बात है। ये प्राकृतिक रूप से ही बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। समाज की भलाई के लिए बहुत अधिक काम करते भी हैं, बहुत अधिक सोचते भी हैं। और सभी का कल्याण, सभी को लेकर चलना, ये इनके एक मूल इनकी बात होती है। मूल रूप से ये बातें बहुत अधिक करते हैं, बातों के ये प्रेमी होते हैं। और कुंभ राशि को दार्शनिकता वाली राशि भी माना जाता है, तो ये इनके अंदर दार्शनिकता भी मिलती है। अपने जीवन के सभी पहलुओं पर ये सभी जो इनके भाग हैं उनमें भी ये अपनी दार्शनिकता को लगाते हैं। मूल रूप से बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति होते हैं और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। देखिए लगन के जो स्वामी बनते हैं शनि देव, वो जाकर बैठे हैं पंचम भाव में। ये अपने आप में अच्छी स्थिति होती है। लगन सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, केंद्र का भी भाव होता है और त्रिकोण का भाव होता है। तो जब लगन का स्वामी पंचम में जाता है तो ये ऐसे व्यक्ति को और अधिक बुद्धिमान बनाता है। मतलब ये प्राकृतिक रूप से ही बुद्धिमान होते हैं। प्राकृतिक रूप से क्यों बुद्धिमान होते हैं? क्योंकि पंचम भाव में बुध की राशि पड़ती है और बुध बुद्धि का ग्रह होता है। और देखिए लग्नेश का पंचम में जाना, ये अपने आप में एक श्रेष्ठ अच्छा योग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति धनवान होता है, ज्ञानवान होता है, अपने ज्ञान से लाभ प्राप्त करने वाला होता है और जीवन में अपनी शिक्षा से भी लाभ प्राप्त करने वाला होता है और जीवन में अच्छे फैसले लेता है। शनि यहाँ पर व्यक्ति को बहुत दूरगामी सोच का बनाते हैं, बहुत ही अच्छी लंबी प्लानिंग करने वाला बनाते हैं और अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुल भी व्यक्ति करता है। तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है लग्नेश की। देखिए शनि का मिथुन राशि में होना श्रेष्ठ है, क्योंकि शनि यहाँ पर देखिए लग्नेश का पंचम में जाना ये अपने आप में अच्छा माना जाता है। देखिए क्योंकि शनि यहाँ पर बुध की राशि में है और शनि बुध के मित्र भी आते हैं, मतलब मित्र की श्रेणी में आते हैं और अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव के स्वामी होकर अच्छे भाव में बैठे हैं। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। लग्नेश यहाँ पर बलवान कहे जाएंगे। और यहाँ पर लग्नेश देखिए सप्तम भाव को देखते हैं, यहाँ पर एकादश भाव को देखते हैं और यहाँ पर दूसरे भाव को देखते हैं। अब लग्नेश होने के नाते वे कुंडली में हर प्रकार की स्थिति को, हर प्रकार के भावों को, हर प्रकार की सिचुएशन को ये मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि वो लग्नेश है। लेकिन लग्नेश के साथ साथ वो शनि भी हैं और शनि की दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित समस्या जीवन में रहती है। अब सप्तम भाव में पड़ेगी तो सप्तम भाव में पड़ेगी तो व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्या रहेंगी। देखिए यहाँ पर लग्नेश होने के कारण ये बहुत अधिक समस्या नहीं देने का काम करेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर ये शत्रु राशि में होते, शत्रु लगन में होते तो ये समस्या अधिक होती, लेकिन यहाँ पर समस्या जरूर आएगी। और लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो लाभ में भी जीवन में कभी कभी कमी देखने को मिलेगी। पूर्ण रूप से लाभ जीवन में व्यक्ति को देखने को नहीं मिलेगा। और धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, ये वाणी का भी भाव होता है, धन का भी भाव होता है। तो धन की स्थिति में भी समस्या रहेगी, व्यक्ति के बोलने में भी समस्या रहेगी, व्यक्ति अपनी बात को सही से नहीं कह पाएगा। और जो परिवार है, घर परिवार है, उससे भी यहाँ पर अलगाव की स्थिति बनी रहेगी, मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। तो ये शनिदेव अपना काम करेंगे, लेकिन वो लग्नेश भी हैं। इन सब चीज़ों को बैलेंस भी कहीं ना कहीं करने का काम ये करेंगे, लेकिन मूल रूप से इनमें कमी दिखाई जरूर पड़ेगी। अब बात करते हैं पंचम भाव के स्वामी। देखिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध और जाकर बैठे हैं लगन में। अपने आप में देखिए कि लगन स्वामी, मतलब लगन का स्वामी पंचम भाव में और पंचम का लगन में, ये अपने आप में एक श्रेष्ठ महाराजयोग है, परिवर्तन राजयोग इसको बोलते हैं। और ये आपकी कुंडली को सबसे श्रेष्ठ कुंडली बनाने का काम यहाँ पर कर रहा है। देखिए कुंडली में शनि की दृष्टि से कुछ प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन ये ऐसे ऐसे राजयोग कुंडली में है तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है। व्यक्ति जीवन में 100% सफल है और व्यक्ति अपने जीवन की हर महत्वाकांक्षा को पूरा करने का यहाँ पर काम करेगा और व्यक्ति की प्रत्येक महत्वाकांक्षा पूरी होगी। तो ये अपने आप में अच्छा है। लगन का पंचम में होना, पंचम का लगन होना, मतलब लग्नेश का और पंचमेश का परिवर्तन अपने आप में श्रेष्ठ राजयोग माना जाता है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ बुद्धिमान, श्रेष्ठ ज्ञानवान और अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत ही दृढ़शील, मेहनती होता है और उनको पूरा करता है। नवम भाव के स्वामी की बात करते हैं, वो बनते हैं शुक्र, जो जाकर बैठे हैं मेष राशि में मंगल के साथ और राहु के साथ। तो देखिए यहाँ पर जो शुक्र है वो पीड़ित जरूर है, क्योंकि देखिए वो मंगल के साथ भी है, राहु के साथ भी है
और राहु यहाँ पर मंगल की राशि में मंगल के साथ, तो मंगल का रूप लिए हुए हैं, तो मंगल का प्रभाव शुक्र पर अधिक बढ़ जाता है। अब यहाँ पर शुक्र देखिए अपने घर को तो देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को भाग्य का साथ तो मिलेगा, व्यक्ति भाग्य प्राप्त करेगा, ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन शुक्र यहाँ पर सुख के कारक होते हैं, प्रेम के कारक होते हैं, रिश्तों के कारक होते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, चरित्र के कारक होते हैं। देखिए यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में चरित्र पर कुछ परेशानी आ सकती है या चरित्र संबंधित व्यक्ति को समस्याएं देखनी पड़ सकती है, क्योंकि राहु यहाँ पर शुक्र के साथ है, मंगल के साथ है, तो ये व्यक्ति के जीवन में चारित्रिक जो स्थिति है उसको खराब करने का काम यहाँ पर कर सकता है। तो अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखें। अगर आप चरित्र का ध्यान रखते हैं, अपने जीवन में सही आचरण, सही नैतिकता को अपनाकर चलते हैं, तो ये शुक्र आपको आपके भाई का सुख देगा, आपको जीवन में सुख भाग्य का सुख देगा, और आपके जीवन में एक आपको हर प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, उनको परिपूर्ण करेगा, काम करेगा। यहाँ पर देखिए शुक्र यहाँ पर नवम भाव के स्वामी है, तो आप धर्म से भी जितना जुड़कर काम करेंगे, क्योंकि धर्म से जुड़े रहेंगे, धर्म को फॉलो करेंगे, केतु यहाँ पर नवम भाव में है, तो ये आपके लिए उतना ही श्रेष्ठ रहेगा, उतना ही आप अपने जीवन में अपने भाग्य को प्राप्त करोगे, अपने जीवन की जो एक बैलेंस स्थिति है उसको प्राप्त करने का काम यहाँ पर करोगे। तो अपने आप में देखिए लग्नेश की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, पंचमेश की स्थिति श्रेष्ठ है, नवमेश की स्थिति भी श्रेष्ठ है। अगर व्यक्ति अपने चरित्र का ध्यान रखता है तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, व्यक्ति के जीवन में सभी सुख देने वाली है। दूसरे योगों की हम बात करते हैं कुंडली में। देखिए सूर्य बुध का यहाँ पर श्रेष्ठ योग बना हुआ है, बुध आदित्य योग, और इस पर चंद्रमा की दृष्टि है, इस पर गुरु की दृष्टि है, ये अपने आप में श्रेष्ठ राजयोग यहाँ पर बना हुआ है। और देखिए सूर्य यहाँ पर सप्तमेश होते हैं और बुध यहाँ पर पंचमेश भी होते हैं और अष्टमेश भी होते हैं। अब ये अष्टमेश लगने बैठे हैं तो ये कुछ समस्या दे सकते हैं, स्किन से रिलेटेड समस्या दे सकते हैं। अदरवाइज ये लगने इसके मित्र हैं, और मित्र होने के नाते ही जीवन में धन की कमी नहीं होने देंगे, व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को अच्छा बहुत ही माइंड देंगे। और यहाँ पर देखिए व्यक्ति अपनी बुद्धि के सहारे जीवन में सभी काम को कर सकता है, सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए पंचमेश और सप्तमेश का जो कॉम्बिनेशन है वो लगन में है, तो ये व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह की ओर भी दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रेम विवाह कर सकता है। और इस सूर्य बुध पर चंद्रमा की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए चंद्रमा यहाँ पर छठे भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि कारक नहीं होते हैं। छठा भाव व्यक्ति के जीवन में रोग रिपुरण समस्या का होता है, और छठे भाव का स्वामी सप्तम में बैठा है और सप्तम से दृष्ट है। और देखिए सप्तम भाव में गुरु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर सप्तम भाव में गज केसरी योग का निर्माण भी हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत स्थिति अच्छी है। और चंद्रमा यहाँ पर पक्ष बल से पूर्ण रूप से बली, क्योंकि सूर्य के बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पर देखिए सप्तम भाव बेहद बली अवस्था में है, गुरु यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रमा बली है। इस कारण यहाँ पर सप्तम भाव श्रेष्ठ रूप से बली है, तो ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होगा वो भी बड़ा श्रेष्ठ होगा, बेहद ही अच्छा वैवाहिक जीवन ऐसे व्यक्ति का होता है। और क्योंकि सप्तम भाव का समय सप्तम में इसको देख रहा है, सप्तम भाव में दो शुभ ग्रह हैं और एक बुध यहाँ पर देख भी रहा है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में स्वर्ग की तरह जीवन जीने का यहाँ पर स्थिति बनती है, कि मतलब उसका जो वैवाहिक जीवन होगा वो बेहद ही श्रेष्ठ स्थिति का होने वाला है। और व्यक्ति यहाँ पर प्रेम विवाह भी कर सकता है, क्योंकि सूर्य बुध की स्थिति लगन में दिखाई पड़ रही है और शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो सभी जो काम है व्यक्ति के जीवन में आसानी से बनते रहेंगे, व्यक्ति को जीवन में इतनी समस्याएं नहीं आएंगी, काम पूरे ना होने में व्यक्ति के काम पूरे होते रहेंगे। यहाँ पर बेहद अच्छी स्थिति है। देखिए गुरु की अगर हम बात करते हैं तो वो दूसरे भाव के और नवम भाव के स्वामी बनते हैं, और यहाँ पर बैठकर वो इस भाव को भी देख रहे हैं, अपने लगन को देख रहे हैं, और देखिए शुक्र मंगल राहु तीनों को देख रहे हैं, तो ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति है। ये गुरु यहाँ पर ऐसी स्थिति में बैठे हुए कि व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी, ना तो लाभ की कमी होगी ना धन की कमी होगी, मतलब व्यक्ति अपने जीवन में धन संचित भी कर पाएगा और धन कमा भी पाएगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो ये व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव की स्थिति भी बनाने रखने का काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि व्यक्ति को मानसिक तनाव देती है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कोई काम नहीं रुकता है, व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है, सब स्थिति अच्छी होती है। ये स्थिति इनकी कुंडली की यहाँ पर है, और लगभग यहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति है। देखिए यहाँ पर मंगल अपनी खुद की राशि में है, तीसरे भाव में है, ये अपने आप में श्रेष्ठ है। और देखिए एक सबसे अच्छी बात, अपनी राशि में मंगल है और अपनी दूसरी राशि को भी देख रहे हैं, जो कि दसम भाव में पड़ती है, मतलब तीसरे भाव और दसम भाव, मतलब व्यक्ति बेहद ही पराक्रमी है, और अपने पराक्रम से व्यक्ति अच्छा अपना कार्य क्षेत्र प्राप्त करेगा,
और कार्य क्षेत्र के देख स्वामी कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, कार्य क्षेत्र खुद की राशि में बैठे हैं, ये अपने आप में श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। इनके कुछ सवाल भी हैं। तो इनका पहला सवाल है सरकारी नौकरी को लेकर। देखिए सरकारी नौकरी में बात करते हैं तो यहाँ पर सूर्य अच्छी अवस्था में है, क्योंकि सूर्य लगन में बैठे हुए हैं, और बुध अच्छी अवस्था में है, तो ये अपने आप में सरकारी नौकरी का एक परफेक्ट योग बनता है, लगन में सूर्य और बुध का होना। सूर्य की दृष्टि अपने भाव पर है, सूर्य की दृष्टि अपने भाव पर पड़ती है या सूर्य अपने भाव में हो तो भी व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है। दूसरी तरफ से देखिए ये नवमेश हैं, सॉरी ये दशमेश हैं और ये नवमेश हैं। कुंडली में एक महान राजयोग जिसको हम कह सकते हैं कि नवमेश और दशमेश का एक साथ होना। देखिए कुंडली में नवमेश और दशमेश एक साथ हैं, ये भी अपने आप में श्रेष्ठ राजयोग है, उत्तम राजयोग है। व्यक्ति के जीवन में कार्य क्षेत्र की किसी भी प्रकार की समस्या को नहीं दिखाता है और व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे पद को प्राप्त करता है, अच्छे धन को प्राप्त करता है और अपने मान सम्मान, अपने खानदान कुल में अपना सबका नाम रोशन यहाँ पर करने का काम ये करता है। ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। तो ये भी अपने आप में सरकारी नौकरी बहुत छोटी चीज इस कुंडली के लिए बन जाती है। सरकारी नौकरी कोई बड़ी चीज नहीं होती है। तो ये अपने आप में सरकारी नौकरी का अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहे। दूसरी बात है सूर्य बुध आदित्य योग पर चंद्रमा जैसे पूर्ण बली ग्रह की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो ये भी सूर्य को जब गुरु देखते हैं तो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में चला जाता है, सरकारी नौकरी व्यक्ति को प्राप्त होती है। और देखिए एक जो हम भाव के अकॉर्डिंग देखते हैं 2, 6, 10 और 11, इन भावों का कॉम्बिनेशन जितना अच्छा व्यक्ति की कुंडली में होता है उतना ही अच्छा योग, उतनी अच्छी जो प्रबलता होती है, पॉसिबिलिटी होती है सरकारी नौकरी की, वो होती है। अब देखिए 2, 6 गुरु और चंद्रमा एक साथ हैं, ये अपने आप में श्रेष्ठ है। और देखिए ये 11 है, मतलब 2, 6 और 11 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर सप्तम भाव में बन रहा है। तो व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी के योग अनेक प्रकार से बने हुए हैं। तो व्यक्ति अपनी तैयारी करे, अपना प्रयास करे तो व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। अब देखिए व्यक्ति को यहाँ पर देखिए जो दशा चल रही है, अगर हम दशा की बात करते हैं तो वो मंगल की चल रही है। मंगल की अभी दशा प्रारंभ हुई है जो कि यहाँ पर 2030 तक रहेगी। अब देखिए मंगल इस कुंडली में लग्नेश के ना तो मित्र होते हैं और ना ही शत्रु होते हैं, क्योंकि देखिए तीसरा घर है मंगल के पास और 10वां घर है, मतलब बेहद ही पराक्रम और कर्म की स्थिति बनती है। मतलब दशम के स्वामी की दशा, यहाँ पर जो दशम के स्वामी है, कर्म के जो स्वामी बनते हैं कुंडली में मंगल, उनकी दशा प्रारंभ यहाँ पर हो गई है और वो बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है। गुरु से दृष्ट हैं, अपनी खुद की राशि में हैं, राहु के साथ में होने के कारण और बली है, नवमेश भी यहाँ पर है। तो मतलब भाग्य का साथ में यहाँ पर कर्मेश को मिल रहा है। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति कर्म करेगा ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसके साथ जुड़ेगा। तो ये है कि इस दशा में व्यक्ति 100% सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। अब मंगल की दशा यहाँ पर प्रारंभ है, तो मंगल में जैसे गुरु का अंतर आए, सूर्य का अंतर आए, चंद्रमा का अंतर आए, इनमें किसी में भी व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। अपना प्रयास करे, मेहनत करे और 100% व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। और ऐसे व्यक्ति चाहे देखिए बिजनेस चाहे तो वो भी कर सकता है, बिजनेस में भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए बुध का सप्तम भाव को देखना व्यक्ति के जीवन में बिजनेस को अच्छा बनाता है और व्यक्ति अच्छा बिजनेस करने वाला होता है, बिजनेस माइंडेड होता है। क्योंकि कुंभ लगन वाले बेहद ही बिजनेस दिमाग वाले होते हैं, इनका दिमाग बहुत ही अलग दिशा में भी काम करता है, बहुत ही अच्छी इनोवेटिव तरीके से काम करता है, जो ये अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत अधिक होती है। लगन का पंचम में जाना ये अपने आप में व्यक्ति को बहुत क्रिएटिविटी बना देता है। तो ये अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस में भी इनको कोई समस्या नहीं आने वाली है, बिजनेस में इनका अच्छा यहाँ पर चलेगा और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इस कुंडली के अकॉर्डिंग अगर ये सरकारी नौकरी चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं, बिजनेस चाहे तो कर सकते हैं, हर प्रकार की स्थिति इनके अनुकूल बनी हुई है। नवमांश कुंडली का अगर हम देखते हैं तो देखिए नवमांश कुंडली में यहाँ पर शुक्र मिथुन राशि में है, जो कि अच्छी स्थिति में है। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा नीच राशि में है, तो यहाँ पर चंद्रमा के फलों में व्यक्ति को कमी मिलेगी और चंद्रमा के फलों में जब कमी होती है तो व्यक्ति को मूल रूप से व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है, मानसिक समस्या व्यक्ति को रहती है, एक डर व्यक्ति के मन में रहता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिसका जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, लेकिन मन में बना रहता है। ये समस्या व्यक्ति के साथ रहती है। नवमांश कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, श्रेष्ठ है। देखिए शनि भी खुद की राशि में है, मंगल भी यहाँ पर गुरु की राशि में है, तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। गुरु का प्रभाव दशम भाव पर भी है, ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। सूर्य यहाँ पर देखिए उच्च राशि में है, तो सरकारी नौकरी 100% व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने में व्यक्ति को प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, लेकिन व्यक्ति प्राप्त कर लेगा।
क्योंकि सूर्य उच्च राशि में है, ये अपने आप में व्यक्ति के अंदर अच्छे आत्मविश्वास को दिखाता है, अच्छी उसकी दृढ़ता को दिखाता है। इस कुंडली के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी मतलब तीसरे भाव में है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में भूमि भवन का मान का सुख भी प्राप्त करेगा। हर प्रकार के सुख व्यक्ति प्राप्त होंगे, क्योंकि देखिए 9 मेष और 10 मेष का यहाँ पर एक साथ होना कुंडली में श्रेष्ठ राजयोग है, और व्यक्ति भूमि भवन मान का सुख भी प्राप्त करेगा। व्यक्ति जीवन में व्यक्ति विदेश यात्रा भी प्राप्त करेगा, और व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकता है, उसमें जिस भी लक्ष्य को बनाए उसको प्राप्त कर सकता है। इतनी क्षमता इस कुंडली के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर देखिए शनि की दृष्टि गुरु पर है, कभी गुरु का अपमान मत करें, ये व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है, या व्यक्ति को जीवन में अपमान दे सकता है। व्यक्ति के लिए ये अपमान भरी स्थिति हो सकती है, व्यक्ति को जीवन में समस्या दे सकता है। शनि पर गुरु की दृष्टि हो तो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान करें, या गुरु के समान जो भी व्यक्ति हैं उनका सम्मान करें। तो यहाँ पर कुंडली के अकॉर्डिंग करियर की स्थिति अच्छी है, और जीवन में व्यक्ति अच्छा करियर प्राप्त करेगा, अच्छे जीवन को जीने का काम यहाँ पर करेगा। उपाय की हम बात करते हैं, तो देखिए उपाय की बात करते हैं। उपाय के लिए आपको कोई विशेष उपाय की आपको आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में आप सिर्फ हनुमान जी की आराधना करें, प्रत्येक मंगलवार मंदिर जाएं, क्योंकि आपको मंगल की दशा है, और मंगल की दशा आपको श्रेष्ठ रिजल्ट दे, अच्छे रिजल्ट देगी, नो डाउट अच्छे रिजल्ट देगी, लेकिन और अच्छे रिजल्ट दे इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बाकी आप किसी और उपाय का मत करें, आप अपने कार्यों पर ध्यान दें, अपनी मेहनत पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस इस प्रकार वीडियो के माध्यम से चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, अपनी डिटेल दे सकते हैं, और अपने सभी प्रश्न और अपनी डिटेल सही प्रकार से लिखें, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार, आपके क्वेश्चनों का जवाब इसी प्रकार से दिया जा सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।